रहती हैं तभी काजल घर आती है। बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या है? ये क्या? आलू पालक, पालक का पराठा, फ्राइड राइस में भी पालक। आप लोग कितना पालक खाते हो? काजल, आज तुम जल्दी आ गई हो, हमें लगा तुम नहीं आओगी, इसलिए हमने सिर्फ अपने लिए पालक का पराठा और सब्जी बनाया है। अच्छी बात है जो आपने सिर्फ अपने लिए बनाया है, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं खाने वाली। काजल बिना खाए अपनी पड़ोसन करिश्मा के घर जाती है। करिश्मा का घर दूसरे मंजिल पर था, इसलिए वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती है। तुझे कब से आवाज दे रही हूँ नीचे से, एक तो तूने ऊपर कमरा ले रखा है, ऊपर चढ़ चढ़कर मेरी हालत खराब हो जाती है। चलना, बाहर से कुछ खाकर आते हैं। अब करिश्मा और काजल बाहर खाने जाते हैं। समय गुजरता है और रात रवि पनीर लेकर आता है। निशा, आज मेरा पनीर खाने का बहुत मन है, तुम पनीर की सब्जी बना दो। रवि के कहने पर निशा पनीर लेकर रसोई में जाती है। तभी वहां आशा आती है और थोड़े से पालक उबाल कर और पीस लेती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, रात को तेरे ससुर जी थोड़ा सा पालक लेकर आ गए थे, वो खराब हो जाए, इससे अच्छा कि तू पालक पनीर बना दे। आशा के बोलने पर निशा पराठे के साथ पालक पनीर की सब्जी बनाती है और खाने में पालक देखकर और पनीर देखकर रवि निशा पर नाराज होता है। निशा, मैंने तुम्हें पनीर की सब्जी बोली थी और तुमने इसमें भी पालक मिला दिया। पता नहीं माँ और भाभी को पालक कितना पसंद है। एक बार फिर सभी घरवाले निशा पर अपना गुस्सा निकालते हैं और पालक पनीर में से सिर्फ पनीर निकालकर खा जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन जब आशा बचे हुए थोड़े से पालक देने के लिए शांति के घर जाती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर उसके बहू बेटे खड़े हैं। शांति बहन, मैं तो तुम्हें पालक देने के लिए आई थी, पर ये क्या, तुम्हारे बहू बेटे दरवाजे पर खड़े हैं। तुमने अपने बेटे को ऐसे चुपके से शादी करवा दी और किसी को बताया भी नहीं। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, बहू शहर में रहती है, इतनी दूर बारात नहीं जाती, इसलिए बच्चों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मैं बस बहू का गृह प्रवेश करवाने ही जा रही थी। क्या शहरी बहू? ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मैं बहू का गृह प्रवेश देख कर ही जाऊंगी। कुछ ही देर में शांति के आसपास के कुछ पड़ोसी और वहां आ जाते हैं, जिस वजह से शांति चुपचाप अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश करवाती है और आशा के जाते ही, मैंने तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था और तू शादी करके आ गया। अरे शादी करने से पहले मैं बता तो देता, अगर आज पड़ोस के लोग ना आए होते तो मैं तुम दोनों को कभी ना अपनाती। माँ माफ कर दो, पर नेहा बिल्कुल वैसी है जैसी तुम्हें चाहिए, गृहिणी बहू। माँ, चाची की लड़की ने भी तो भागकर शादी की थी, मान जाओ ना, शहरी फूडी बहू है, अब हमें भी शहरी खाने को मिलेगा। घर की इज्जत और बदनामी के डर से शांति अपने बहू बेटों को अपना लेती है और नेहा को अपनी रसोई दिखाती है। अब जो भी हो, जैसी भी, तुम ही इस घर की बहू हो, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ ऐसा बनाना कि मैं